नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं मनीष स्वागत करता हूं आपका डिफेंस गैलरी में। इंट्रोडक्शन आज थोड़ा अलग है क्योंकि वीडियो का टॉपिक थोड़ा अलग है। मैं चाहता तो कल वीडियो बना सकता था, लेकिन एज ऑलवेज थोड़ी सी रिसर्च करनी ज़रूरी थी क्योंकि जल्दीबाजी के चक्कर में कई बार गलत इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाती है। तो चाइना ने जो वीडियो जारी किया हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे, और चाइना ने अपने ही वीडियो में कई जगह ऐसी गलतियां की हैं जिससे कि साफ पता चलता है कि चाइना कितना बड़ा झूठा मुल्क है। और उनके जो 5 सैनिक या 4 सैनिक मरे हैं उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको कि वो भी चाइना का क्लेम कहाँ तक सच है। तो ये जो वीडियो आपको दिख रहा है दोस्तों, इसमें मैं पहले एनालिसिस करने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि एक्चुअल में चाइना ने जो वीडियो रिलीज किया है उसकी चाइना को ज़रूरत क्या पड़ी है। देखिए, गलवान वैली में जो क्लैश हुआ था पेट्रोल पॉइंट 14 के पास, वो हुआ था 8 महीने पहले जून में। और चाइना ने अभी इस वीडियो को रिलीज किया है और अभी ये कबूल किया है कि हमारे 4 सैनिक या 5 सैनिक, इसमें चाइना खुद भी कंफ्यूज है, चाइनीज मीडिया कंफ्यूज है कि कितना क्लेम करना है। उस पर भी मैं बताऊंगा क्यों ऐसा है। तो है क्या कि 8 महीने पहले घटना हुई, लेकिन उस समय सिर्फ इंडिया ने ही कहा कि हमारे 20 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए हैं। और उस समय इंडिया ने ऑफिशियली कुछ नहीं कहा था। हालांकि ऑफिशियली इंडिया ने आज भी कुछ नहीं कहा है कि चाइना के कितने लोग मरे हैं। सरकार का आधिकारिक कोई बयान नहीं है। उसी समय अमेरिका ने भी क्लेम किया ऐसा कि लगभग 45 से 50 सैनिक चीन के मारे गए हैं। और एक चीज ध्यान रखिए, अगर अमेरिका ने क्लेम किया है तो कोई हवाई क्लेम नहीं होगा, किसी बेसिस पे तो किया ही होगा। इसके बाद इस महीने जब डिसएंगेजमेंट हो रहा है तो फरवरी में चीन का अलाई रशिया, भाई रशिया भारत का अलाई नहीं है, चीन का भी अलाई है। तो चीन का अलाई रशिया, वहां की एक फेमस गवर्नमेंट ओन्ड मीडिया एजेंसी है टास, उसने ये क्लेम किया कि चीन के अराउंड 43 जो सैनिक थे वो गलवान वैली की घटना में मारे गए। अब यहां सबसे बड़ा पॉइंट यह आता है कि अमेरिका ने जब बोला कि 45 से 50 मारे गए तो चीन ने रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि दुनिया के वो देश जो कि चीन को अपना दोस्त समझते हैं वो ये चीज सोचेंगे कि अमेरिका ने तो जानबूझ के झूठ ही बोला होगा चीन के खिलाफ। लेकिन अब यहां पे क्योंकि रशिया ने बोला है तो कोई भी, जैसे पाकिस्तान जैसी भी कंट्री अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान क्या सोचेगा, अरे यार रशिया तो चाइना का फ्रेंड है, फिर भी रशिया ने ऐसा क्लेम क्यों किया। ऑफिशियल वहां की गवर्नमेंट एजेंसी है टास जिसने की इस तरह का क्लेम किया था। तो कहीं ना कहीं लोग अब दुविधा में पड़ गए थे कि चीन के जो सैनिक थे वो ज्यादा ही मरे थे। अब लोग काफी कंफर्म हो रहे थे। साथ ही साथ इंडिया में जो नॉर्दर्न कमांडर के हेड है हमारे, उन्होंने भी ये क्लेम किया कि चीन के 50 के आसपास सैनिक जो थे उनको गाड़ियों में भर के चीनी सैनिक ले जा रहे थे गलवान वैली की घटना के बाद सुबह वाले दिन। तो 50 सैनिक ले जा रहे थे, उन्होंने ये कहा। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो सैनिक मर गए थे या इंजर्ड थे, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा 50 लोग लगभग गाड़ियों में जा रहे थे। अब ऑब्वियस है उसमें बहुत की बॉडी रही होगी, बहुत सारे ऐसे होंगे जो सीवियरली इंजर्ड होंगे और वहां जाने के बाद उनकी डेथ हुई होगी, यानी कि हॉस्पिटल्स वगैरह में पहुंचने के बाद। तो चाइना ने जब देखा कि इतने सारी जगहों से सच्चाई बाहर आ रही है, तो अब अगर चाइना नहीं बताता तो चाइना ने जो अपनी झूठी पैठ बना के रखी है दुनिया के देशों के बीच में अपना कि भाई हम सुपर पावर हैं, वो कैसे चलता। तो चाइना को यहाँ पे अपना प्रोपोगेंडा फैलाना पड़ा और उन्होंने प्रोपोगेंडा वीडियो लॉन्च किया। पहले उन्होंने कहा कि 4 जो सैनिक हैं उनके, ग्लोबल टाइम्स जो है उन्होंने कहा कि 4 सैनिक जो है उनके मारे गए थे और एक सीवियरली इंजर्ड हुआ था। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं बताया। मतलब सोचो आप, जहां पे 200-300 लोग लड़ रहे हो वहां पे सिर्फ 4 मरे और एक इंजर्ड हुए, मतलब कोई बच्चा भी आपकी बात पे विश्वास नहीं करेगा। और फिर उनका ग्लोबल टाइम्स ही ये कह रहा है बाद में कि हीरोइक डीड्स ऑफ 5 PLA सोल्जर्स हु ब्रेवली फॉट इन द गलवान वैली क्लैश। ये क्या बात कर रहे हैं, एक बार 4 बोल रहे हैं, एक बार कह रहे हैं 5 लोग थे ऐसे जिन्होंने बहुत ही वीरता के साथ लड़ा था। और इन्होंने जब पहला वीडियो जारी किया तो इन्होंने इंडिया का नाम तक नहीं लिया था। इन्होंने कहा था कि फॉरेन मिलिट्री का इंक्लूजन हुआ। इनका जो वीडियो है अगर आप उस पर देखेंगे तो उस पर इंडिया का नाम नहीं लिया गया है, इन्होंने फॉरेन मिलिट्री बोला है इंडिया को। बाद में हालांकि करेक्शन करते हुए इनके जो आधिकारिक लोग थे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उन्होंने कहा कि वो फॉरेन कंट्री इंडिया ही था। लेकिन पहले इनके प्रोपोगेंडा में क्लैरिटी ही नहीं है कि इनको बताना क्या है, तो इसलिए ये मिसमैच इन्होंने किया है। पहले बताया 4 मरे, एक इंजर्ड हुआ, फिर वो बता रहे हैं कि 5 थे वो लोग जिन्होंने बहुत ही बहादुरी से लड़ाई की। भाई कोई भी ये शब्द कब इस्तेमाल करता है, जब वो 5 डेड कर जाते हैं। तो क्या वो 5 डेड कर गए, जो एक बंदा इंजर्ड था बाद में क्या वो भी डेड कर गया, ये भी उन्होंने नहीं बताया। तो खुद में उनके कंफ्यूजन है। और यहाँ पे सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज जो शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं की होगी
ये जो पांचवा बंदा है जो इंजर्ड हुआ है, जिसकी वीडियो क्लिप आपको दिख रही है, ये पांचवा बंदा वो है दोस्तों जिसकी वीडियो क्लिप आज से 2 साल पहले वायरल हुई थी, जो कहीं सिक्किम बॉर्डर पे ये क्लैश में हुई थी, इसकी क्लिप वायरल। और ये आप देख रहे हैं कितने अग्रेसिव तरीके से हमारे इंडियन सोल्जर से बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं लगता है वो गुस्सा भी था। और इस वीडियो में सबसे अच्छा जो क्लिप है वो आपको ये दिखाई देगा, जो सबसे अच्छी पिक्चर आपको दिख रही है। इस पिक्चर में ये जो आपको इंडियन कमांडर दिख रहे हैं, ये इनका नाम है कैप्टन सोइबा मानिंगबा। ये वन ऑफ द लीडिंग पर्सन थे 16 बिहार रेजिमेंट के उस दिन, और ये मैनपुरी से बेसिकली बिलोंग करते हैं। और इनके पोस्चर को देख के आप समझ सकते हैं कि उस समय क्या माहौल रहा होगा। और इस वीडियो क्लिप को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपने देखा होगा ये सुबह का टाइम है जब इस क्लिप की शुरुआत हुई है, और जिस समय इस वीडियो क्लिप की शुरुआत हुई है तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि 150 से 200 लोगों के आसपास इंडियन सैनिक हैं, और यहाँ पे पीएलए की संख्या काफी कम लग रही है। चाहती अगर इंडियन आर्मी के लोग तो उसी समय पीएलए के सारे सोल्जर्स को वहां धराशायी कर देते और वहां पे कोई भी इंडिया का क्लैश नहीं होता, एटलीस्ट उस टाइम पे। बाद में जो होता सो होता, लेकिन उस टाइम पे ये चीजें नहीं हुई। और ये जो फाइट शुरू हुई ये रात में हुई जब चाइना ने अपनी री-इन्फोर्समेंट टीम को बुलाया। अब वहां पे कितने री-इन्फोर्समेंट में आए थे, मुझे ऐसा लगता है कि वो इंडिया के नंबर से ज्यादा रहे होंगे। लेकिन वो कितने भी ज्यादा हों, अगर हमारे पास 200 लोग थे सपोज और चाइना के पास 300 लोग थे, क्योंकि री-इन्फोर्समेंट में ऐसा तो नहीं होगा कि वो 5,000 लोगों को एक साथ बुला लेंगे, तो अगर उन्होंने 300-400 लोग भी बुलाए तो भी वहां पे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि चाइना का जो नंबर है वो कहीं ना कहीं इंडिया से ज्यादा होगा ही होगा। और अगर नहीं भी ज्यादा था, अगर उन्होंने 15-20 भी कहा होता तो दुनिया इसे इतना झूठ नहीं मानती जितना कि उन्होंने 5 कह के बता दिया है कि दुनिया इन्हें झूठ ही माने। तो यहाँ पे दोस्तों चाइनीज वीडियो उनका प्रोपोगेंडा, इसमें मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं उससे आप ये समझ गए होंगे कि कोई भी हैंड टू हैंड फाइट होती है तो उसमें ये रेशियो कभी हो ही नहीं सकता कि आपने किसी को अगर 20 की क्वांटिटी में मारा है तो आपका सिर्फ 4 या 5 ही नुकसान हो। ऑब्वियस है आपका ज्यादा नहीं तो इक्वल नुकसान तो होगा ही होगा, क्योंकि हैंड टू हैंड फाइट में आप इंडिया के सोल्जर से लड़ रहे हो, कोई आम आदमी से लड़ रहे होते फिर ये रेशियो काफी हद तक चलो हम मान सकते थे, लेकिन 2 देशों के सोल्जर लड़ रहे हैं तो ये रेशियो बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। आप एक बार इमेजिन करके देखिए इस बात को इस तरीके से कि इंडिया में 20 सोल्जर्स हमारे वीरगति को प्राप्त हुए हैं, और अगर इंडिया में ये कह दिया जाए कि हमने चाइना के 100 लोगों को मारा है, तो फिर ये थोड़ा विश्वास करने योग्य नहीं होगी बात, और हर देश इसे डाउट के हिसाब से देखेगा। और इसी रेशियो को चाइना ने यूज किया है। चाइना ने खुद का बताया 5, हमारा बताया 20, और यही रेशियो अगर हम यूज करें यानी कि लगभग 5 गुना नंबर कर दें तो आप ये समझिए कि हमारे सैनिक अगर 20 शहीद हुए हैं तो चाइना के 100 सैनिक मारे होंगे। तो क्या कोई विश्वास करेगा इस डेटा पे? नहीं करेगा। 15-20 चाइना ने कहा होता तो शायद हम विश्वास कर भी लेते। तो चाइना का खुद का ही प्रोपोगेंडा उनके लिए खुद ही फेल होता जा रहा है, और उनके झूठ वीडियोस में ये भी आपने देख लिया कि कभी 4 कभी 5 कुछ क्लियर ही नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने ये चाइनीज प्रोपोगेंडा आपको समझाने में समर्थ हुआ होऊंगा। मैंने ठीक से कोशिश की थी इसको बताने की, और जो भी मुझे स्पेशल पॉइंट्स मिले वो मैंने बताया। अगर मुझसे कोई पॉइंट इस वीडियो के छूट गए हैं तो आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं किसी और वीडियो में उसे कवर जरूर करूंगा। नमस्कार, जय हिंद।